राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश। कैसे हैं सभी। तो कल मैं आपको बता रही थी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको रीडिंग को ओवरऑल पीटी को सुधारने के लिए करनी चाहिए। तो सबसे पहले अपनी नींव मजबूत करो रीडिंग के और राइटिंग के, स्पीकिंग के, एज वेल एज जो हमारी लिसनिंग है उनकी जो वीकनेसेस है उनको इन्हेंस करने की कोशिश करो। तो मैं इस पूरी 3 मिनट्स की वीडियो में कोशिश करूँगी उसको पूरा करने की। तो सबसे पहले जब आप स्पीकिंग के समय पे जाते हो तो आप रीड अलाउड की जितनी प्रैक्टिस कर रहे हो उतनी प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आपको जब रिपीट की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़े उस वक्त आप रिपीट एटलीस्ट 100 to 200 इतने आप करो। 100 आप इंस्टीट्यूट पे करो, 100 आप घर पे करो। उसके बाद जब आप रिटेल कर रहे हो एटलीस्ट कम से कम 5 रिटेल आपके होने चाहिए, 5 ही ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए और डिस्क्राइब इमेज आपकी 5 होनी चाहिए। 5 का अलग अलग, वैसे टोटल 8 है तो एक दिन में 5 कर लो, इनफ रहेगा। उसके बाद जो हम बात चलते स्पीकिंग का, इतना ही खास इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्पॉन्टेनियस सिचुएशन 2 या 3 भी करोगे तो चल जाएगा। मूव फॉर द राइटिंग पार्ट। राइटिंग का आपको हर दिन 2 ऐसे याद करना चाहिए। वीकली प्रेडिक्शन से ही मोस्टली जो है ऐसे आते हैं। आप हमेशा पेपर जिस भी डेट को दे रहे हो उसकी वीकली प्रेडिक्शन को अच्छे से पढ़ लो। 20 से 15 जो ऐसे है उनको याद कर लो और हर दिन अपनी डायरी में ना 2 ऐसे लिखो, उनको बार बार पहले नोटबुक पे लिखो, फिर उसको पीसी पे प्रैक्टिस करो। तीसरी जो SWT है, SWT पहले इतना खास इंपॉर्टेंट था नहीं, जो पिछले 1 साल से इतना इंपॉर्टेंट बन गया है। उसमें 3 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बताती हूँ, आज तो थोड़ा समअप करके मैं बता रही हूँ कि आप पहले समरी को पढ़ लो, कंटेंट को पढ़ लो, उसके बाद 3 मेजर लाइन्स आप फ्रेजेस में ऐड कर लो। यदि आप पैराफ्रेज नहीं कर सकते, अच्छे कनेक्टर्स के साथ समअप करके उसको लिख दो। उसके बाद हम रीडिंग की बात करें तो रीडिंग को सुधारने की सबसे बेस्ट टेक्निक है कि आप हर दिन घर पे भी और सेंटर पे भी, जो सेंटर पे जा रहे हो आपके इंस्टीट्यूट का जो ट्रेनर है, रीडिंग का स्पेशलिस्ट है, उसको हर दिन आपकी रीडिंग का 1 घंटा लेना चाहिए। आप जो कर रहे हो एक पैसेज करने के बाद डिस्कशन करवाना चाहिए। ऐसे जब हम बात करते हैं आपके रीडिंग के घर पे करने की, जो वोकैब आप डेली डिस्कशन के टाइम लिखते हो उनको लर्न करने की जिम्मेवारी आपकी बनती है, तभी आप रीडिंग को इन्हांस कर सकते हो। अदरवाइज नोबडी कैन मेक यू अंडरस्टैंड फॉर क्रैकिंग योर रीडिंग मॉड्यूल। मूव फॉर द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज लिसनिंग पार्ट। लिसनिंग पार्ट में हमेशा आपको करना क्या है, आप 50 डिक्टेशन कर रहे हो तो आप कम से कम कोशिश करो कि आप 100 डिक्टेशन कर सको। और आप जब ब्लैंक्स कर रहे हो तो 10 ब्लैंक्स, और जो स्पेलिंग्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पेलिंग्स की गलतियाँ होती हैं, उन स्पेलिंग्स को अपनी नोटबुक में लिखो, बार बार उनको कम से कम 20 टाइम्स लिख के बार बार चेक करो। एक बार दिमाग में बैठ जाएंगी तब वो कभी गलत नहीं होगी। उसके बाद ऐसे हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में कोई नेगेटिव मार्किंग वाला यूज़ मत करो। और समराइज स्पोकन टेक्स्ट जैसे SWT इंपॉर्टेंट है, रिटेल ग्रुप डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, ऐसे वो इंपॉर्टेंट है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बाकी ब्रीफली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। राधा